हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, आप लोगों के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है, आप लोगों के रिश्ते में क्या हो सकता है, कब तक हो सकता है आगे। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी, लेकिन साथ ही में जनरल है, सभी साइंस के लिए है, कलेक्टिव है, तो ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट करे। अगर आपसे करे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर से करें। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सेम जेंडर रिलेशनशिप, सभी रिलीजन, सभी कास्ट, सभी जेंडर्स के लोग इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। बट क्योंकि जनरल है तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड बची हुई को जाने दें। आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम विजुलाइज करना है या 3 बार लेना है एंड देन इस वीडियो को लाइक करना है प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए। सो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं आज, किस ग्रुप के लिए रीडिंग आती है आज। ओम साई राम। तो ये कुछ कार्ड्स आए हैं, चेक करते हैं आपके कनेक्शन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, एरीज, लियो, साजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एनर्जी आपके लिए या आपके पर्सन के लिए प्रोमिनेंट हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी भी मोस्ट प्रोमिनेंट दिखाई देती है। 1, 19, 28, 10, 4, 13, 31, 22, 8, 17, 26, 3, 12, 21, 30 इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, दिसंबर, जून मंथ्स प्रोमिनेंट हो सकते हैं। जुलाई, अगस्त भी आपके लिए या फिर आपके पर्सन के लिए। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि इस रिश्ते की शुरुआत आपके पर्सन ने ही की थी। आपके पर्सन का आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ था एंड वो आपको देखने के बाद, चाहे आपकी पिक्चर देखी हो उन्होंने, चाहे आपको रियलिटी में देखा हो उन्होंने, वो आपको देखने के बाद आप पर फिदा हो गए एंड उनके अंदर आपको पाने की क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो गई कि वो अपनी फीलिंग्स को रेसिस्ट नहीं कर पाए एंड वो आपसे मिलने चले आए, आपको प्रपोज़ किया, आपको मैरिज के लिए भी एक अश्योरेंस दी। आप में से कई लोगों का कनेक्शन ऑनलाइन बिल्डअप हुआ हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ इस सिनारियो में काफ़ी ज़्यादा रहता है, ये मैं फील कर पा रही हूँ। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं एंड वो हमेशा फिज़िकल होने की तरफ अटेंशन देते हैं, इंटीमेसी की तरफ अटेंशन देते हैं। पहले तो वो बहुत प्यारी प्यारी बातें आपके साथ करते थे एंड आपको हर तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करते थे, लेकिन जब धीरे धीरे आप इस कनेक्शन में सीरियस होने लगे, आप अपने पर्सन के लिए सीरियस होने लगे, आपको लगने लगा कि इस कनेक्शन में आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको मैरिज चाहिए, आपको घर गृहस्थी और बच्चे चाहिए। तो जैसे जैसे आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, वैसे वैसे आपके पर्सन आपको इग्नोर करने लगे हैं, आपसे खुल के बात नहीं करते हैं। जब मूड होता है तो बात करते हैं, जब मूड नहीं होता है तो वो नहीं बात करते हैं। उनको लगता है कि ये बस एक टाइम पास सा कनेक्शन था, वो इस कनेक्शन में आए, आप दोनों ने एंजॉय किया और जब उनका मन होगा तो वो इस कनेक्शन से चले जाएंगे। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं, आप इस रिश्ते से मूव ऑन चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं
एंड आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन को लगता है कि उनका सिर्फ एक अट्रैक्शन था आप पर, ये रिलेशनशिप सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप था, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन रियलिटी कुछ और है। कैजुअल कैजुअल करते करते मतलब इस रिश्ते को कैजुअल लेते लेते आपके पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स कब जनरेट हो गई उनको शायद खुद भी पता नहीं चला। वो इग्नोर करते हैं आपको, दैट इज़ करेक्ट, बट साथ ही में बहुत बार आपको स्टॉक करते हैं एंड आपके बारे में अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स या कॉमन रिलेटिव्स हैं उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें आपकी फ़िक्र होती है। इस कनेक्शन में तो वो कुछ सॉलिड नहीं सोच रहे हैं, लेकिन स्टिल उन्हें आपकी फ़िक्र होती है और वो उस चीज़ को भी रोक नहीं पा रहे हैं। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप उनसे कितना अनकंडीशनल लव करने लगे हैं। आप उनकी गलतियों को भी माफ़ कर देंगे, एक बार वो सही ढंग से सुधर के आना तो चाहें आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने उनके साथ हैप्पी मैरिज का सपना सजा लिया है और ऐसे में हो सकता है आपके पर्सन आपको कहते हों कि उनको और जगह रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, या उनकी कहीं वेडिंग फिक्स हो चुकी है, या उनकी कहीं वेडिंग हो चुकी है, या कहीं एंगेजमेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से आप टोटली हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो एंड आपको लगता है कि अगर इस कनेक्शन में आगे मैरिज होनी ही नहीं थी तो आपके पर्सन इस कनेक्शन में आए ही क्यों। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पर्सन ने आपको यूज़ करके छोड़ दिया है, या फिर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको डिच किया है, आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है। आपके पर्सन की देखिए आपको आपका दिल तोड़ने वाली तो इंटेंशन नहीं थी, लेकिन हाँ ये पर्सन स्वार्थी ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ अपनी विशेस को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी। जब इस कनेक्शन में आपको चाहा तब पा लिया, जब नहीं चाहा तब छोड़कर आगे बढ़ गए, ऐसी वाइब्रेशंस हैं। इस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो और आपको और सब मैस नहीं चाहिए। अब आपको सिर्फ वही रिश्ता चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो। या तो आपके पर्सन पूरी तरह से सुधर कर आपकी तरफ आएँ, या फिर आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आपने भी इस रिश्ते में पोज ले रखा है एंड कहीं ना कहीं आप ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि जिस कनेक्शन का कोई फ्यूचर ना हो उसमें बार बार इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ होने की बजाय बेटर है कि आप उस कनेक्शन में इन्वॉल्व ही ना हो। लेकिन रियलिटी तो ये है कि बाय हार्ट आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे। आपको आपके पर्सन की याद आती है, उनके साथ बिताए गए मोमेंट्स याद आते हैं एंड आपके पर्सन के साथ अभी भी आपको लगता है कि शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए एंड आप दोनों की वेडिंग फिक्स हो जाए और फाइनली आप दोनों की घर गृहस्थी हो और बच्चे हों। मैं कई लोगों के लिए ये भी फील कर पा रही हूँ कि आप मैरिड या सेपरेटेड हैं और सेकंड पर्सन सिंगल है, या फिर आप सिंगल हैं और सेकंड पर्सन मैरिड और सेपरेटेड है। कई लोगों के लिए ऐसी वाइब्रेशंस भी आ रही हैं जिसकी वजह से फैमिली रिश्ते के लिए नहीं मानेगी एंड आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया है। ऐसी वाइब्रेशंस है, सभी के लिए नहीं है लेकिन कई लोगों के लिए आ रही है। कई लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो आपके पर्सन अक्सर आपके बारे में सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी और उन्हें लगता है कि जस्ट ये कैजुअल सी थिंग्स हैं जो कि विद टाइम ओवर हो जाएंगी, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो भी आपसे लव करते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आपने इस रिश्ते में पोज लिया है सो दैट आपके पर्सन समझ सकें कि वो आपको लव भी करते हैं और धीरे धीरे आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, ऐसा नहीं है रियलाइज़ नहीं हो रहा। तो ये पोज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था आप दोनों के कनेक्शन के लिए एंड आई होप कि ये कनेक्शन फ्यूचर में ग्रो करेगा। चेक करते हैं कि इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। टेम्परेंस का कार्ड है, डिवाइन कह रही है धैर्य रखो, देन डेफिनेटली सारी नेगेटिविटी एंड ब्लॉकेजेस आप दोनों के कनेक्शन की रिमूव हो जाएगी। विद द कार्ड ऑफ सन,
एंड आप दोनों के रिश्ते की एक नई सुबह होगी। इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए। आपके पर्सन को डेफिनेटली वन डे रियलाइज़ होगा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड देन इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत होगी। मीनवाइल आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको बैलेंस रहना है और पॉजिटिव रहना है। और ये सुबह कब तक हो सकती है, टाइम फ्रेम निकालें, नेक्स्ट 8 to 9 वीक्स में या नेक्स्ट 8 to 9 मंथ्स में आपके रिश्ते में एक नई सुबह हो सकती है, एक नई शुरुआत हो सकती है, परमानेंट आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है या फिर आप लोगों की वेडिंग हो सकती है। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। For more clarity, you can book your personal paid readings too, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप व्हाट्सएप करके पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। सो टेक केयर।